तो एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स भाइयों के लिए ये बताया है कि जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज ए डेली विजर्स काम कर रहे हैं, तो इन सभी के साथ जो है वो इंसाफ ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पीडीडी डिपार्टमेंट में 12,000 डेली विजर्स को जो है वो रेगुलाइज किया गया है। 35,000 वीडीसी मेंबर्स को उनका हक जो है वो मिला है। तो इसी तरह हमारे जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज ए डेली विजर्स जो काम कर रहे हैं, तो इनको भी इनका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना का। तो बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो चले आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर के हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। देखिए, अगर मेरी कुर्सी छोड़ने से उनका भला होता है तो मैं हजारों कुर्सियां छोड़ सकता हूं अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमको यहाँ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। पार्टी का एक दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने दी होती है। और भारतीय जनता पार्टी तो समाज की पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनसे मिलने के लिए गया था। आपने देखा होगा दुनिया भर की सरकारें रही हैं और पिछले 20-25 सालों से इनके मामलात लटके हैं। तो कोई मुख्यमंत्री या कोई रूलिंग पार्टी का कभी अध्यक्ष इनके धरने में नहीं गया होगा। मैं जब हमारी गठबंधन सरकार थी तब भी इनके साथ गया था, आंदोलन में बैठता था। और आज जब मैं अध्यक्ष के नाते से ये कार्यभार देख रहा हूं तो भी मैं अपने साथियों के बीच जाता हूं। कल उन्होंने घोषणा की थी कि हम रविंदर रैना साहब के घर में जाएंगे, तो मैंने कहा मेरे घर में स्वागत है, हमारे भाई हैं, एक भाई दूसरे के घर में नहीं जाएगा तो किसके घर में जाएगा। तो जब वो उनको रास्ते में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, चूंकि उनका काम होता है, उन्होंने वहां उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि रास्ते में कहीं ये रुके हैं, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा। उनका मसला हल होना चाहिए। बिजली विभाग के 12,000 जो अस्थायी कर्मचारी थे डेली वेजर्स, उनके मामलों को भी हल किया गया है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो पिछले कई सालों से बिजली के सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए जो काम करते हैं, बहुत से लोगों ने तूफान, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, धूप, कुछ नहीं देखा उन्होंने। कईयों ने अपनी जानें गंवाई, कई बिजली के खंभों से गिरे, पांव हाथ टूटे। और मैं भी जब अपने क्षेत्र में एमएलए के नाते से काम करता था, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिजली को सप्लाई मेंटेन करने में यही लोग थे, डेली वेजर्स। और आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि 12,000 डेली वेजर्स को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की डायरेक्शंस पर और माननीय उपराज्यपाल महोदय जी द्वारा आज उनकी फाइल्स का अप्रूवल दे दिया गया है और बहुत जल्द ये आप परमानेंट मुलाजिम हो जाएंगे। मैं 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के अंदर बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उनके बहुत पेंडिंग डिमांड्स पूरी हुई। और मैं जनाब अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया। देखिए, चूंकि मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरे कंधों पर यह जिम्मेवारी है। देखिए, जो हम पॉलिटिकल लाइंस में होते हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे राजनीतिक दलों के नेता हों, हम सबकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता का ख्याल रखना, जनता
की समस्याओं का समाधान करना और जनता के बीच में रहना और जनता का दुख सुख सुनना और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना। जब आप पूरी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और उस ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, उस वाहेगुरु अकाल पुरख को हाजिर नाजर रखकर जब ईमानदारी से काम करते हैं तो ऊपर वाले की भी रहमत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा आप पर होती है और उससे जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको जो है वो लाभ मिलता है और भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की रहमत से ये सारा काम होता है। कहते हैं सब आपकी दुआ से यहां काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये ऊपर वाले की रहमत होती है। चढ़ बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में पहली बार हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ेगा और जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बेस को और मजबूत करेगा। क्या उसकी गूंज जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी? क्या यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा? जबरदस्त जश्न होगा और इसकी गूंज क्या, इसका असर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे। ये सब मोदी साहब ने जो यहां गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, जम्मू के या कश्मीर के अंदर जो लोगों की तकलीफें मोदी साहब ने दूर की हैं, ये उसी का परिणाम है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, 50+ सीटें लेकर बीजेपी यहां हुकूमत बनाएगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता। अब देखो आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है। चलिए, मुख्यमंत्री का चेहरा मैटर नहीं करता। देखिए आपके पास ऑप्शन के तौर पर बहुत कुछ है। मतलब आपने मुख्यमंत्री कौन होगा, रविंद्र रैना होगा या कोई होगा, ये देखिए ये मैटर नहीं करता है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, था ना। क्रिस गेल को जब मैंने ट्वीट किया था कि लेफ्ट हैंडर्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस।